Hey guys, welcome back once again to another vlog. It's been so long, मैंने वीडियोस नहीं बनाए, इंडिया में था, लेकिन फाइनली दिस इज द मोमेंट आई एम ट्रैवलिंग टू रोम फ्रॉम दिल्ली। तो आज ही मॉर्निंग में मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में कुछ वर्क्स थे जो मैंने कंप्लीट किए एंड देन फिर आज मतलब 9th की मॉर्निंग 4:45 की मेरी फ्लाइट है। मतलब अभी सिर्फ 2 घंटे बाद अभी हो रहा है यहाँ पर 1:45 रात का। तो काफी जल्दी उठना पड़ता है जब आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती है। तो बस अभी होटल में ही रुका था और काफ़ी अच्छा होटल है। अगर आप लोग भी स्टे करना चाहते हैं ऐसे होटल में तो आप रुक सकते हैं। इट जस्ट कॉस्टेड मी 1600 रुपीज़। पहले तो 3000 बोला था, लेकिन डिस्काउंट करते 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 जो है वो 1600 पे ये लोग आ गए थे। होटल ग्रैंड प्लाजा का नाम है, पहाड़गंज एरिया है, यहाँ पर मैंने होटल लिया था और काफ़ी अच्छा व्यू है। जैसे कि अगर आपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी देखा होगा तो वहाँ पर भी मैंने बताया था। तो अभी जो है पैकिंग वगैरह तो मैंने इंदौर से ही कर ली थी। इंदौर से मैं आ गया था दिल्ली से अब जा रहा हूँ मैं रोम। तो मेरे पास अभी मैं इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हर बार 2 बैग लेकर जाता था, लेकिन मेरा ऑलरेडी वहाँ पर बैग्स हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार सिंगल बैग लिया जाए और साथ ही साथ में आई हैव गॉट 1 हैंड बैग एंड 1 लैपटॉप बैग। तो 3 बैग्स टोटल ले जा रहा हूँ मैं, जिसमें अगर आप चाहो तो 2 चेक इन बैग भी ले जा सकते हो। तो फिलहाल तो यही नॉर्मल मैंने जो है स्पाइसेस वगैरह रख लिए हैं, मैगी रख ली है, क्लोथ्स रख लिए कुछ एंड सो ऑन। बट आप लोग जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने बताया कि व्हाट ऑल थिंग्स टू ब्रिंग व्हेन यू कम टू इटली फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट। तो चलिए अब मैं एक भैया का वेट कर रहा हूँ। मैंने जो है ऑटो की है, तो ऑटो वाले भैया आने वाले हैं। देन यहाँ से 2 o'clock में मैं निकलूंगा और इट्स अराउंड देखिए अभी रात के टाइम में तो ट्रैफिक नहीं होगा, तो मोस्टली 30 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ट्रैफिक का टाइम होता तो आपको बहुत अर्ली निकलना पड़ेगा। तो इट्स फाइन फॉर मी क्योंकि रायत है तो मैनेज हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है जब आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग होती है, क्योंकि आप ना तो नाइट में ढंग से सो पाते हो और ना ही अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी उठ पाते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर रहता ही है कि यार फ्लाइट मिस ना हो जाए, कि मुझे नींद न लग जाए, अलार्म बजे या ना बजे। तो इसी के कारण मैं अलार्म मेरा था 2 o'clock का, लेकिन मैं 1 o'clock पर ही उठ गया और उसी के पहले मैंने फिर फ्रेशन अप हो गया, सोचा कि अब ऐसे ही चले जाएंगे। तो वेट कर रहा हूँ बस अब ऑटो वाले भैया आ जाए एंड देन वी विल मूव फ्रॉम हियर। तो चलो कुछ ऑर्डर कर देते हैं। लेट्स सी, मैं एक आलू का पराठा कर देता हूँ। आई लाइक आलू का पराठा। वी हैव गॉट अ वेज सैंडविच एंड अ टी। परफेक्ट। तो आलू का पराठा, वेज सैंडविच और टी ऑर्डर कर दी गई है। हाफ एन आवर लगता है यार यहाँ पर, उन्होंने बोला है। तो ठीक है, देखते हैं। सो दैट्स #OTD एंड बैग्स रेडी है, सब कुछ बस रेडी है। वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट आ जाए एंड आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम आउटसाइड। दैट्स हाउ इट लुक्स। रिफ्लेक्शन के कारण अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। सो गाइज एक स्मॉल सा ऐसा हैंडी बैग भी ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ तो मुझे पता है। तो इसमें मेरे कार्ड्स रखे रहते हैं, पासपोर्ट रहता है, रेसिडेंस परमिट रहता है, कोविड-19 के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, सैनिटाइजर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कैरी कर सकते हो और जब भी आपको निकालना रहता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके पास ऐसा कोई हैंडी सा बैग ज़रूर हो। वी हैव गॉट आवर ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा, सैंडविच एंड 1 टी। सो लेट्स हैव इट, क्योंकि 2:30 ऑलरेडी हो चुका है और 4:45 की फ्लाइट है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, सो गाइस ब्रेकफास्ट कंप्लीटेड। नाउ विल हेड टुवर्ड्स एयरपोर्ट और ऑटो नीचे ही खड़ा है, तो चलते हैं। अब रूम वेकेंट करना पड़ेगा, चेकआउट टाइम। फ्रॉम अबू धाबी। मैंने न्यू दिल्ली से इसलिए शूट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पहली गलती तो मैंने ये की थी दोस्तों कि मैंने पहले पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल नहीं किया था। एंड सेकंड मिस्टेक आई टुक ऑटो। अब मैं बताता हूँ कैसे है। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म नहीं फिल किया था मैंने, इसलिए नहीं फिल किया था क्योंकि उसमें सीट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो मैंने सोचा सीट सिलेक्ट जैसे मुझे मिल जाएगी तो मैं उसके बाद फिल करूँगा। और सेकेंड, ऑटो में क्या हुआ था, ऑटो आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ड्रॉप नहीं करेगा, वो आपको थोड़ा सा बाहर ड्रॉप करेगा, फिर वहाँ से आपको फ्री बस लेनी पड़ती है एंड देन आना पड़ता है। तो इस बीच
बीच जो है मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा और काफ़ी लेट हो चुका था। तो उसी बीच वो बोल रहे थे कि जब आपको चेक इन करना है तो आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने जिस तरह से बहुत जल्दी से पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल किया, वो हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हो गया इन दी एंड। एंड फाइनली बिफोर 3 मिनट्स बोर्डिंग ख़त्म होने वाली थी और मैं फिर फाइनली वहाँ पर पहुँच के बोर्डिंग करी। तो मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली थी बट जैसे तैसे बच गई। तो एनीवेज़ थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने सपोर्ट किया और फ़्लाइट मिस नहीं हुई। और अभी मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से अब जो है 6.5 आवर्स की और फ़्लाइट बची है, तो फिर यहाँ से हम जाने वाले हैं। तो जस्ट अभी लैंड हुआ है, मेरे यहाँ पर जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसी के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। एंड गाइज आई हैव बुक्ड एतिहाद एयरलाइंस, जो कि काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है अभी तक की। मतलब मैंने कतर में भी ट्रैवल किया है, ये उससे भी अच्छी है और काफ़ी कंफर्ट था, तो वैल्यू फॉर मनी है। मैंने 40,000 में बुक किया था ये टिकट न्यू दिल्ली टू रोम, जिसमें कनेक्टिंग है मेरी, एक स्टॉप है, लेओवर है अबू धाबी में यहाँ पर 1 आवर का। उसके बाद दैट्स इट। तो इसमें मुझे लाइक 7 kg का कैबिन बैग दिया उन्होंने और 35 kg का एक चेक इन बैग दिया। सो अभी तक की कहानी ये है। सो मेक श्योर ये गलती जो मैंने की है वो आप ना करें। टैक्सी से जाइएगा, वो आपको एंड तक उतारेगी, और साथ ही साथ सेकंड पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा अगर आप इटली प्लान कर रहे हैं आने के लिए। तो एंड गाइज उन्होंने मेरा कोविड-19 का जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो भी चेक किया, PCR टेस्ट होना चाहिए, और सेकंड ही उन्होंने जो मेरा रेसिडेंस परमिट है इटली का उसको भी चेक किया था। तो मेक श्योर ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप, एक मैंने बताया था स्मॉल हैंड बैग, उसी में रखिएगा क्योंकि बहुत यूज़ आने वाला रहता है, बहुत यूज़ आता है ये। सो ये है अबू धाबी का वेटिंग लॉन्च, यहीं पर वेट कर रहे हैं। मेरी जो फ़्लाइट है उसका जो बोर्डिंग है स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स गो। लकी हो गई ना, क्योंकि मुझे लाइक न्यू दिल्ली टू जब मैं अबू धाबी आया था तो वहाँ पर भी मुझे विंडो सीट मिल गई थी, और यहाँ पर भी जब मैं अबू धाबी से रोम जा रहा हूँ इटली तो वहाँ पर भी मुझे विंडो सीट मिल चुकी है। काफ़ी परेशान हो गया था, और पहली बार ऐसा हुआ है मुझे कि मैं इतना दौड़ भाग कर मतलब किसी फ़्लाइट को मैंने कैच की, ये वाली, इसके पहले वाली जो थी ना वो वाली। तो अभी रिलीफ हूँ कि यार अब फाइनली मैं रोम तो पहुँच जाऊँगा। एंड आपको थोड़ा इस बार इंटीरियर दिखाता हूँ यार, मतलब देखिए आप कितनी क्लास लग रही है। जैसे मैं कार्स का इंटीरियर देखता रहता हूँ तो मैं फ़्लाइट्स का भी इंटीरियर चेक करता हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ। बाकी तो ठीक है। एंड लुक एट दिस इज़ अबू धाबी फॉर यू। एंड एक और बेस्ट बात इस फ्लाइट की है कि कैन यू सी दिस टिल्टेड पिलो, बहुत रिलैक्सिंग है यार। मतलब अब किसी के कंधे पर सर रख के सोने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि मैं विंडो सीट रहता तो महसूस होता। इन सब इंडिया से इटली और तो काफ़ी दुख होता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स के साथ आपके बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज बन जाती है। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली बहुत यार मुझे बहुत ही अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रहा था कि यार क्यों जाना पड़ता है, यार क्यों करना पड़ता है। बट लाइफ में इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग एक थॉट आ जाता है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। सो ये सेक्रीफाइस थोड़े पेन्स होते, अभी के लिए पेन्स है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्थ इट। सो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से अबू धाबी टू रोम की। तो लास्ट टाइम ना एयर इंडिया फ़्लाइट थी, तो एयर इंडिया फ़्लाइट में ऐसे ही सीट्स एम्प्टी थी यहाँ पर, तो हम लोग मतलब लाइक वी वर 3 स्टूडेंट्स, हम लोग सो के आए थे उस टाइम पर। मुझे याद है फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल करा था ना इंडिया टू इटली उस टाइम पर। ओके सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रोम के फिमिचिनो एयरपोर्ट पर, फाइनली लैंड हो गया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद दे आर कंडक्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि 20 यूरो का होने वाला है आपका यहाँ पर आने के बाद में। भले ही आपने वैक्सीन की सेकेंड डोज लिया हो या ना लिया तो भी ये लोग टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगे। तो अभी टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट आता है फिर यहाँ से हम लोग इमिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे एंड विल गो आउट। यहाँ पर मैं टेस्ट करवा रहा था कोविड-19 का, और यहीं पर मुझे मिले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इज़ राहुल रंजीत, जो मेरे वीडियोस देखे और आज ये इटली आया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राहुल कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम केरला। यू आर फ्रॉम केरला, विच सिटी?
I'm from Trivandrum. Trivandrum. Oh, I have been to Trivandrum once. Yeah. It's such a beautiful place, to Kovalam Beach. Yeah. I remember. So, in which university you got admission? I got admitted in Messina University in the course in International Management Masters. International Management Masters. So, do you like Italy? Yeah, sure. So we both are having a COVID test right now. So like, how did you know about Italy? Like, it offers free education and all those things. First of all, I started watching your videos and heard some of the information from my friends, and after that, I got inspired and I applied. All right. So how much did it costed you totally Actually, in my case, until now? Yeah. I didn't actually calculate completely, but approximately around 3 to 4. 3 to 4 lakhs completely. Perfect. You came through any consultancy? No, You self applied? actually, one of my teachers who teaches me Italian helped me. Okay. Perfect. So now he has a connecting flight to Catania, right? Yeah. And then you will be moving to Messina later on. Okay, perfect then. So that's how it works. And if you're planning to come to Italy, make sure you fill the passenger locator form, because it's very important. We both have filled it there, and I got stuck while filling that form, because of which I might have missed my flight. But thanks to God कि आज यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग. So just waiting for the results and then we will go. So thank you so much for coming onto your channel. Thank you so much. सो टेस्ट की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे हम्बल सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे से पोलाइटली बात करते. सो आई हेल्प हिम इन फिलिंग द फॉर्म एंड नाउ ही विल मूव टू कटानिया. सो अभी आगे चलते हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए. यहाँ पर एक बार कोविड-19 का टेस्ट चेक कराना रहता है. गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. मेरा जो बैगेज है वो अबू धाबी में ही रह चुका है कनेक्टिंग फ़्लाइट की, लेकिन कुछ एयरलाइन की वजह से वो अबू धाबी में रह चुका. तो अब जो नेक्स्ट फ़्लाइट आएगी वो 13th को आने वाली है. मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा. 13th के बाद ये लोग डिलीवरी कर देंगे घर पर. तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा दिया. बैग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से मुझे रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना है, लेकिन अब ठीक है, वेट करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है. तो दोस्तों, एयरपोर्ट से आपको रोमा टर्मिनी के लिए, मतलब सिटी सेंटर के लिए, आपको 8 यूरो में 1 वे का टिकट मिल जाता है. तो यहाँ से आपको जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा आगे आना है, वहीं से बसेस मिलती है और वहीं से आप बस लेकर जा सकते हैं. तो मैं भी बस ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर. 8 यूरो में आप सेंटर तक पहुँच जाते हो, रोमा टर्मिनी, जो कि रोम का सिटी सेंटर होता है. ऑलराइट, सो गाइस, फाइनली हम लोग टर्मिनी पर आ चुके हैं. ये रोम का सेंटर है. बस से आया हूँ 8 यूरोज़ में, और अब यहाँ से मेरी ट्रेन रहने वाली है. तो लेट्स सी कि अब ट्रेन का टाइमिंग क्या होता है. आज का हमारा व्लॉग जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, रोमा टर्मिनी पे. मैंने अभी एक न्यू सिम भी परचेज़ की है जो कि 20 यूरो की थी. एयरपोर्ट से भी परचेज़ कर सकते हो और कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो. पीछे पुलिस ने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था अभी यहाँ पर, तो बहुत भीड़ लग गई है इसी वजह से. चलो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस.